जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में कुलविंदर सिंह द्वारा चलाया जा रहा मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में फकीर निवास अनाथ आश्रम निकट गुरुद्वारा चन्ना भगत जी आसाम रोड उदय करणपुर गांव के समीप युवा समाज सेवक जन कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का संचालन समिति के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह द्वारा किया जा रहा है, जहां पर अनाथ गुमशुदा बच्चों की देखभाल की जाती है। इस समय केंद्र पर 15 बच्चे हैं और ये बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं। उनकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र अध्यक्ष के ऊपर है। इसमें ज्यादातर बच्चों को अपने बारे में नहीं पता है कि वह कहाँ से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। वहीं जब केंद्र अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना है कि हम ये मानव सेवा लगभग 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। मानव सेवा से कोई बड़ी सेवा नहीं होती, जिसे हम बखूबी से निभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। अच्छा, आप बच्चों को यहाँ पर व्यवस्थित करने का काम करते हैं, खाना खिलाते हैं, हर चीज़ का करते हैं। कितना समय हो गया आपको? मैं जब से सबका कर रही हूँ। लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इस समय 15 हैं। 15 बच्चे हैं। तो इनकी देखभाल कैसे करते हैं आप? ये सुबह इनको जगाते हैं, पहले पेशाब कराते हैं, फिर लैट्रिन भेजते हैं, फिर हैंड नहलाते हैं, मुंह धुलाते हैं, फिर साफ़ सफाई इनके कपड़े लगते हैं, साफ सफाई से दे, फिर नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं, चाय बना के चाय भी पिलाते हैं, चाय में बिस्कुट देते हैं, चाय जो भी होता है वो सब देते हैं। फिर 1 बजे लंच देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो सारी व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाती है? हमारे यही, हम तो इन्हीं को कहते हैं, हमारे जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, इन्हीं को कह सकते हैं किसी से। अच्छा, कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, पीलीभीत में मंत्री भी हैं? कोई सहायता नहीं मिली, ना कोई सामग्री है। कभी नहीं आते यहाँ पर? कभी नहीं, खाली भाषणबाजी करते हैं। आपके द्वारा ये संस्था चलाई जा रही है, क्या उद्देश्य है आपका? अभी आपने देखा ही है कि हमारा देश जो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, घर बार नहीं है, माँ बाप नहीं है, इनका पालन पोषण करना है, तो इनको सही एक अच्छी दिशा दिखा सके। लगभग कितने समय से आप काम कर रहे हैं? 3 साल से ज़्यादा हो गए हम लोगों को इसी काम में। अभी तक यहाँ से जो है पूर्ण रूप से ठीक बच्चे कितने बाहर निकले हैं? 5 बच्चे करीब। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मिल गए, वो घर पे जा चुके हैं जी। और कुछ जैसे पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे तो थोड़ा सही हुए, वो अपने घर पे पहुँच गए। कैसे जानकारी मिलती है? बच्चे कहाँ से आते हैं? ये बच्चे CWC द्वारा आते हैं जी। जहाँ उनको बच्चे मिलते हैं पुलिस वालों को, तो वो CWC को देते हैं। CWC वाले जो फिर मंदबुद्धि होते हैं जी, उनको ऐसे आश्रमों में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये आप लगातार समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी तक कितने लोगों को सहयोग मिला है? कुछ लोग यहाँ पर सहयोग के हिसाब से आते हैं क्या? हाँ, देखिए सामाजिक काम है तो आज के सहयोग से ही हो पाता है, एक आदमी कोई भी नहीं कर पाता। सभी का सहयोग से ही ये हो रहा है 3 साल से। अपने ज़िले में जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं है, सांसद भी है, विधायक हैं, मंत्री हैं और तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तो उनकी तरफ से उनका आना होता है यहाँ पर कभी? अब यहाँ पे तो आए, अभी हमें 5 दिन हुए हैं, लेकिन यहाँ पूरनपुर था आए जरूर हैं, लेकिन अभी तक हमें सरकार से या किसी जनप्रतिनिधि से किसी से भी कोई सहयोग नहीं मिल पाया। सरकार से सहयोग की अपेक्षा करते हैं आप? नहीं, हम अपेक्षा भी नहीं करते। सरकार का जो सहयोग लेना है, हमें लगता ही नहीं है कि कहीं पे हम ले पाएंगे या कर पाएंगे। उनके इतने ज़्यादा वो मानक चाहिए कि वो कर ही नहीं पाते। जी जी। और इसलिए हम तो सबसे बढ़िया चाहते हैं कि समाज के सहयोग से सारी चीज़ें हों तो अच्छा है। ये कौन सी जगह है जहाँ पे आपने फिर से पुनः शुरुआत की है? जी, आसाम रोड हाईवे उदय करणपुर जी, गुरुद्वारा धन्ना भगत के पास में राजपाल फार्म जी के बेटे सनी ने फकीर निवास के नाम से ये जगह इन बच्चों के लिए। अगर जैसे कोई बच्चा जो है किसी प्रकार से पीड़ित है, मंदबुद्धि है, तो क्या ट्रीटमेंट भी होता है यहाँ पर उसका? बिल्कुल, जब कोई हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टरों की तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट भी कराना पड़ता है, दवाई भी करानी पड़ती है। आपकी जो संस्था चल रही है इसमें बच्चों को जो है प्रशिक्षण देते हुए और इनकी विशेष देखभाल की जाती है। इससे पहले पूरनपुर में ये संस्थान स्थित थी, अब जो है आपने यहाँ गुरुद्वारे के पास बड़ी नहर के समीप
इसकी शिफ्ट शिफ्ट किया है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सोच है आपको इसको लेकर? ऐसा है, वहाँ पर जो है हमारे पास जगह बहुत कंजेस्टेड थी, जी तो हमारे पास जैसे अभी 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चे ही मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे थे उतनी जगह में। तो अभी हमारा जो विज़न है वो बहुत बड़ा है कि हम अगर सेवा करनी तो उसमें कोई गिनती मिनती नहीं होगी, जी खुल के सेवा होगी, जब सेवा ही करनी है तो अब यहाँ पे एक हमारे भाई हैं राजपाल अंकल जी के बेटे सनी भैया, उन्होंने हमें एक जगह दी है यहाँ पे बिल्कुल उदयकनपुर नहर, बड़ी नहर के बिल्कुल पास में, निकट धन्ना बाबा गुरुद्वारा। तो बहुत अच्छी जगह है, खुली डुली जगह है। और आगे हम जो है विज़न हमारा ये है कि और भी जो लोग हैं इस तरीके से दबे कुचले लोग जो सड़कों पर पड़े हुए हैं किसी तरीके से, जैसे भी हमें किसी के सूचना मिलेगी किसी प्रकार की, हम उनको लेके यहाँ पर आएंगे और उनकी केयर करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की सेवा करना जो है वो मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और हम खुशनसीब हैं कि ये जिम्मेदारी हमें मिली है। जो जानकारी अभी मिली, हम अध्यक्ष महोदय ने बताई थी कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि अभी तक कोई नहीं आया और किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे, उसको लेके क्या कहना है? क्योंकि सरकार के जनप्रतिनिधि हैं तो इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। देखिए, यहाँ तो नई जगह पे शिफ्ट हुए तो हमें 4-5 दिन ही हुए हैं। इससे पहले हम पूरनपुर में थे जिस जगह पे, वहाँ जनप्रतिनिधि आए तो हैं, जी आश्वासन भी बहुत दिए हैं, लेकिन कभी किसी आश्वासन पे पूरे नहीं उतर पाए वो। जी मेरे हिसाब से तो जो आम पब्लिक है उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं या तो व्यस्तता के चलते या किस तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो उनके दायित्व हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाए। हमने कई बार उनसे बात की इस संबंध में, बच्चों के लिए जगह देने के लिए भी हमने बात की, उस पर विधायक जी का लेटर पैड भी लगा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें अनसुनी रह गई। जो अपना क्या बोलते प्रशासन है वो भी कहता है कि ये चीज़ें हमारे मानक के अनुरूप नहीं है, हम जगह नहीं दे पाएँ। कहीं मुझे बहुत सारी ज़मीनें यहाँ पड़ी हुई हैं जहाँ पर कई जगह गौशालाएं बन जाती हैं, कई वैसे पड़ी हैं ग्राम समाज की, तो कहीं भी इन बच्चों के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती थी अगर कोशिश करते जनप्रतिनिधि, अगर वाकई ही उनके मन में सेवा भाव होता। लेकिन मैं समझता हूँ सेवा भाव नहीं था या व्यस्तता के चलते, ये तो समझने वाली बात है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। ठीक है, धन्यवाद।